जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, तुम धूप में भी छांव में बैठे हो। वे तुम्हारा भाग्य हैं, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा आशीर्वाद है। उनके बिना यह संसार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन भीतर बहुत खाली हो जाएगा। इसीलिए उन्हें सिर पर नहीं, हृदय में रखो। उनके चरणों में रहो जब तक वह चरण तुम्हारे जीवन में है, क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का एक कोना सदा के लिए सूना हो जाएगा। यह संसार मृत देह को तो कंधा देना पुण्य समझता है, पर जो जीवित हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, उन्हें सहारा देने में चुप्पी साध लेता है। अगर मनुष्य जीवित आत्माओं को सहारा देना सीख जाए तो जीवन कितना सहज हो जाए। किसी के आंसू पोंछ देना किसी अंतिम संस्कार से कम पुण्य नहीं, क्योंकि करुणा केवल रस्मों में नहीं, जीवंत संबंधों में फलती है। लोग ज्ञान बहुत देंगे, उपदेश, तर्क, सलाह, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो, वे मौन रहेंगे। इसलिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। दूसरों की समझदारी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि इस संसार में सब अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। तुम्हारे दर्द को कोई नहीं नाप सकता। याद रखो, शिकवा सभी को है, पर जो मौत से जीना जानते हैं, वे शिकायतों को इबादत में बदल देते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। तुम खामोशी से भी नेक कार्य कर सकते हो। मैंने उन्हें देखा है जो अपने हिस्से की ठंडी छांव किसी और को दे देते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनके कर्म चुपचाप मेरा नाम जपते हैं। पर यह भी सत्य है कि मतलबी लोग, चापलूस लोग समाज में अधिक जगह पा जाते हैं, जबकि सच्चे लोग दिलों में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि सच्चाई चिल्लाती नहीं, वह बस होती है। इस संसार को शब्दों की गूंज से नहीं, कर्म की प्रतिध्वनि से हिला दो। लोग सुनना कम चाहते हैं, देखना ज्यादा। इसलिए बातें मत बनाओ, काम करो, वो भी ऐसे कि तुम्हारी मौन उपलब्धियां लोगों की शोरगुली आलोचनाओं से ऊंची उठें। जब हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी समझने लगे, तब चुप रह जाना ही परम ज्ञान होता है, क्योंकि अहंकारियों की भीड़ में तर्क नहीं, मौन विजयी होता है। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसकी जरूरत नहीं होते। उस समय वह या तो तुम्हारा सम्मान बनाए रखेगा या तुम्हारा चेहरा भी भूल जाएगा। शेरों के साथ चलोगे तो तुम भी गर्जना करना सीखोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो दूसरों की पीठ पीछे बोलते हैं, तो तुम्हारा हृदय भी धीरे धीरे वैर भाव से भर जाएगा। इसीलिए संगति का ध्यान रखो। संगति ही संस्कार बनाती है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारा और तुम्हारे शत्रु दोनों का मित्र है, वह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह दोनों ओर की बातें जानता है और अपनी चुप्पी में अग्नि छिपा कर रखता है। कभी किसी हवा में उड़ती बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि सबसे कमजोर अंग है कान, और ये अक्सर सबसे मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। सत्य वह नहीं जो तुमने सुना, सत्य वह है जिसे तुमने समझा, परखा और अनुभव किया। लोग तुम्हें गिराने के लिए कहानियां गढ़ेंगे, पर तुम अपनी सच्चाई में अडिग रहो। दूसरों को नीची निगाह से केवल वही देखता है जिसे स्वयं की ऊंचाई पर शक होता है। जो भीतर से बड़ा होता है, वह दूसरों को छोटा नहीं समझता, वह सभी को अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए नम्र बनो, सच्चे बनो, अपने हृदय की बातों को कर्म के माध्यम से जग को सुनाओ, और जो भी हो, अपने भीतर मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो। जब तक वह श्रद्धा जीवित है, तब तक तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। पाप जल से नहीं, मन और कर्म की शुद्धि से मिटते हैं। शरीर की स्वच्छता केवल बाहर की धूल हटाती है, लेकिन आत्मा की मलिनता तब तक बनी रहती है जब तक भीतर का संकल्प निर्मल न हो जाए। बाहरी रूप से कितना भी निर्मल दिखो, यदि हृदय में कलुषता हो, तो वह विकृति तुम्हारे कर्मों में प्रकट हो ही जाती है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि ये गुण तुम्हारे भीतर जीवित हैं, तो तुम्हें खुद को जताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाएगी। समय के साथ लोग बदलते हैं, साथ छूटते हैं और सहारे सीमित हो जाते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व की नींव किसी और पर मत टिकाओ। जो आत्मा स्वयं को जान लेती है, वह किसी की उपस्थिति से अधिक अपनी स्थिरता में जीती है। क्योंकि जब तुम किसी पर निर्भर होते हो, तो उनकी अनुपस्थिति तुम्हारे भीतर खालीपन नहीं, अस्तित्व का संकट बन जाती है। और यही वह शून्यता है जिसका लोग आनंद लेते हैं। तुम्हारी पीड़ा को भी कुछ लोग मनोरंजन बना लेते हैं। हर बात हर किसी से कहना समझदारी नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ सुनते हैं ताकि आगे कह सकें, कुछ सुनते हैं ताकि तुम्हें कमजोर आंक सकें। इस संसार में एक ही चीज है जो मुफ्त मिलती है, सलाह
और अक्सर वह भी उनसे जो स्वयं जीवन से अनभिज्ञ होते हैं। शायद इसी कारण अब हम रिश्तों से डरने लगे हैं, भरोसे से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार दिल टूट जाए तो फिर हर रिश्ता सवाल बन जाता है। और जब हृदय की जगह मस्तिष्क निर्णय लेने लगे तो समझो कि अब व्यक्ति जी नहीं रहा, केवल सह रहा है। हम उनमें से हैं जो चुपचाप सहते रहे, इस उम्मीद में कि शायद सामने वाले को हमारी परवाह हो। लेकिन जिनका हृदय पत्थर बन चुका हो, वहां स्नेह की आशा रखना स्वयं से विश्वासघात है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुभव होता है कि सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं, हमने स्वयं को ही दिया। हमने उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया जो हमारे लिए एक क्षण भी नहीं ठहर सके। हमने उन संबंधों में सांसें फूंकी जो पहले ही मर चुके थे। और आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह उस स्थान पर अपना प्रेम रखती है जहां केवल स्मृति शेष होती है, भावना नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह होती है कि तुमने स्वयं को खो दिया किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे मूल्य को कभी समझ ही नहीं सका। लेकिन यह भी एक सीख है, एक जागृति है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बिखरते हो तभी तुम्हारे भीतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब यह पुनर्निर्माण पूर्ण होता है तब तुम्हें किसी रिश्ते, किसी स्वीकृति, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो और वही आत्मा अंततः परमात्मा से जुड़ जाती है। नजर और हद दोनों जब सीमाएं लांघती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कभी कभी लोग इतने गहरे घाव नहीं देते जितना गहरा असर उनकी लगातार देखी गई नजरें दे जाती हैं। और जब जीवन दुखों से भर जाता है तब एक छोटी सी उम्मीद अंधेरे में जली मोमबत्ती की तरह काम करती है। इसलिए जब हर ओर अंधकार हो तब भी अपनी आशा की लौ को बुझने मत दो। कभी किसी और के भरोसे मत जियो। संसार की यही रीति है, जब तक तुम्हारा काम है लोग साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ गए उसी दिन सब साथ छोड़ देंगे। अपने पैरों पर खड़े रहना ही सबसे सच्चा आत्मसम्मान है। तुम ये बात स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो और यही तुम्हारी सुंदरता है। पर यह भी सच है कि कई चीजें तुम्हारे बिना अधूरी हैं। कुछ लोगों का हुनर किताबों में छिप जाता है और कुछ का अखबारों में छप जाता है। फर्क न काबिलियत का होता है न मेहनत का, फर्क सिर्फ मौके और नजरिए का होता है। कभी किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा हाजिर मत रखो जो तुम्हारे होने की कदर ही नहीं करता। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। दिल की बात जब तक दिल में रहती है तब तक वह बोझ बन जाती है। कह दो साफ, स्पष्ट, बिना घुमाव के, क्योंकि बात कह देने से फैसले होते हैं और ना कहने से फासले। तुम्हें जो प्रिय है उसमें तुम्हें कभी खामियां नहीं दिखेंगी और जिसे तुम पसंद नहीं करते उसमें लाख अच्छाइयां भी नजर नहीं आएंगी। ये मन का खेल है, नजरिए का भेद है। इसलिए अगर किसी में अच्छाई देखनी है तो सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करो। मदद भी आजकल एक अजीब चीज बन गई है। जब करते हो लोग भूल जाते हैं और जब नहीं करते तो याद रखा जाता है जैसे वो तुम्हारा अधिकार था, उपकार नहीं। लेकिन इसका मलाल मत करना, क्योंकि जो निष्काम भाव से देता है उसे फल की चिंता नहीं होती। तुम बस कर्म करते जाओ। अगर कुछ तोड़ना ही है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, ऊंचाई छुओ, नया मुकाम हासिल करो, लेकिन किसी का दिल या भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए शब्द जुड़ सकते हैं पर टूटा हुआ भरोसा फिर कभी उसी तरह नहीं जुड़ता। जीवन में सोचने से कुछ नहीं होता जब तक तुम उसे कर्म में न बदलो। सोचो हां, लेकिन वही सोचो जो तुम्हारे कर्म को दिशा दे। जो सोच तुम्हें तोड़ दे, डर दे या रोक दे, वह सोच नहीं, भ्रम है। अपने पथ पर चलो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो और अपने अंदर की आग को किसी की बेरुखी से बुझने मत दो, क्योंकि जिसने धैर्य रखा, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिसने खुद को कभी किसी से कम नहीं समझा, उसका समय जरूर आया। जो स्वयं को समझ गया वह संसार को जीत गया। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि खुद को ही तबाह कर बैठते हैं और फिर भी पछतावा नहीं करते। लेकिन गीता सिखाती है, आत्मा न तो टूटती है न मिटती है। हर अनुभव चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ता है। इसलिए पछताओ मत, बल्कि उस टूटन को समझो जिसने तुम्हें नया आकार दिया है। वास्तविक जीत तब होती है जब हर कोई तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुराते हुए जीत जाओ। यही कर्म का फल है। बिना प्रतिक्रिया के, केवल समर्पण के साथ किए गए
प्रयासों का नतीजा। तजुर्बा सिखाता है कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और जीवन को सरल बनाना है तो स्वयं को ईमानदार और स्वच्छ बनाओ। भाग्य को दोष देने से पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारा विश्वास उन लोगों पर तो नहीं था जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं की। किस्मत बहुत बार धोखा नहीं देती, परंतु जब तुम गलत हाथों में भरोसा सौंपते हो तब वह विश्वास तुम्हारे विरुद्ध प्रमाणित हो जाता है। अपनी नीयत पर अडिग रहो, पर अपनी आंखें खोलकर चलो। यदि कोई तुम्हारी खामोशी को नहीं समझता तो वह तुम्हारी अनुपस्थिति को भी कभी नहीं समझ पाएगा। यह संसार शब्दों की भीड़ में है, पर जो मौन को पढ़ सकता है वही तुम्हारे हृदय तक पहुंच सकता है। हर स्थिति तुम्हारी आशा के अनुसार नहीं होगी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। हार मान लेना समाधान नहीं होता। जो डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। ठोकरें गिराने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि अब किस तरह खड़ा होना है। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने पैरों पर विश्वास रखो। दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा समझना आत्मविनाश की शुरुआत है। जो दूसरों की नींव तोड़कर अपनी इमारत खड़ी करता है वह अंततः स्वयं भी उस ढहती इमारत के नीचे दबता है। जब ऊपर वाला गिराता है तो वह उठने की शक्ति भी छीन लेता है, क्योंकि उसका न्यायपूर्ण है और समय सटीक। दूसरों की बुराइयां गिनाना बहुत आसान है, पर स्वयं के भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। आत्मनिरीक्षण वही कर सकता है जो अपने दोषों को स्वीकारने की क्षमता रखता हो। जो स्वयं को सुधार लेता है वह संसार को बदलने की राह पकड़ लेता है। गुस्सा केवल अपनों पर आता है, क्योंकि वहीं हक होता है, वहीं अपेक्षाएं होती हैं। परंतु यदि इस गुस्से को दिशा न दो तो यह उसी को जलाता है जिसने इसे भीतर पाला है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले अपने ही हृदय को भस्म करती है। संयम को अपना अस्त्र बनाओ और मन को स्थिर करने की कला सीखो। वही व्यक्ति वास्तव में विजेता है जो स्वयं के भीतर उठते तूफानों को शांत कर सके। हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीखो। जीवन स्थिर नहीं है, वह हर पल बदलता है। जो परिवर्तन के साथ खुद को ढालता है वही आगे बढ़ता है। ठोकरें खाकर जो उठता है वही निखरता है। जीवन में केवल वही लोग सफल होते हैं जिन्होंने गिरकर फिर खड़ा होना सीखा हो, न कि वही जो कभी गिरे ही नहीं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की धड़कन है। जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। तुम वो शक्ति हो जो समय की परीक्षा में तप कर और भी उज्जवल हो जाती है। और जो भीतर से शांत है, संयमित है, वह संसार की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर पार कर सकता है। कभी यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि उसमें कुछ बेहतर रख सके। संसार में जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि किसी की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से ही पहुंचना होगा। धूल हटाओ तो आईना चमकने लगता है, और दिल साफ रखो तो रिश्ते। वे लोग कमाल के होते हैं जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को मुस्कान दे जाते हैं। खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर भरपूर जी लो, और गम आए तो उन्हें दवाई समझकर स्वीकार कर लो। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। इसे जितनी जल्दी मानोगे उतनी जल्दी साहस और आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर आएगा। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम है। यह रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जैसे दान से रुपया जाता है लेकिन लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, और झूठ छुपाने से सच नहीं छुपता। लोग तुम्हें तभी नफरत करने का हक दें जब वे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो। सुनी सुनाई बातों पर मत चलो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब दोनों उसे निभाने की मर्जी रखते हो। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो तुम उन्हें प्रभावित कर रहे हो। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन न करें। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। सीमेंट से भी सीख लो, जो जोड़ने के लिए नम्र हो और जुड़े रहने के लिए मजबूत हो वही टिकता है। संबंधों में प्रेम चला जाए तो इंसान भीतर ही भीतर जलने लगता है। तस्वीरों में कैद मुस्कानें सच नहीं होती, असली खुशी तुम्हारे भीतर है। जो लोग तुम्हें वक्त देखकर इज्जत देते हैं
वे तुम्हारे अपने नहीं होते। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही बिखर जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले जीने लगते हो। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र तेज चलता है, इसीलिए न तो अपने बल का घमंड करो और न ही अपने धन का। हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदे हैं, एक दिन सब उड़ जाना है, जैसे तस्वीर से रंग उड़ जाते हैं। बहुत अच्छे होकर भी तुम हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा तो कहीं बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। जो तुम हो उसे स्वीकार करो। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। यह कठिन समय ही तुम्हें परखता है, तुम्हें निखारता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, न कि उनसे जो तुम्हारी उपस्थिति से ही परेशान हो जाते हैं। सच्चे रिश्ते सहज होते हैं। जहां प्रेम और सम्मान हो वहीं रहो। जहां बार बार साबित करना पड़े वहां से आगे बढ़ जाओ। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा वह तुम्हारा अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होगा। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लव योरसेल्फ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चेहरा और हैसियत का क्या है, ये आज हैं, कल नहीं होंगे। जो बदल जाए उस पर घमंड मत करो और जो स्थायी हो उसे अपनाओ। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत मेहनत से बदलती है, न कि दूसरों पर दोष देने से। अच्छे दिन कभी बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। धैर्य रखो, कर्म करो और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारो। मैं सुंदर तो नहीं, लेकिन दिल का साफ हूं। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग मेरे खास हैं, क्योंकि इस दुनिया को चमक दमक चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन याद रखो, जो लोग सच्चे दिल के होते हैं वे कम लोगों के लिए खास होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे दिल से जुड़े होते हैं। हमेशा यह सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतरीन होगा, क्योंकि जीवन की हर मुश्किल एक नई सुबह का संदेश होती है। बात छोटी है लेकिन गहरी है। कभी भी खुद को खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश करते हैं। यह संसार ऐसा ही है, अतृप्त और असंतुष्ट। लेकिन तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में होनी चाहिए, न कि दूसरों की स्वीकृति में। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना। तुम्हारे मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्रेम खेल नहीं बल्कि आत्मा का पवित्र संबंध है, इसलिए इसे समझदारी से निभाओ, न कि स्वार्थ से। कोई क्या आजमाएगा मेरा सब्र? मैंने तो हंसकर उसे भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा चाहता था। याद रखो, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो, अपने सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो लोग तुम्हारी नजर में गिर जाते हैं उनके बारे में यह पहले से पता होता है कि वे तुम्हारे सत्य और मूल्य को स्वीकार नहीं करेंगे। सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझना नहीं चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी संतुष्ट नहीं करेगा। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करना अनिवार्य है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन सकते हैं, लेकिन वही सब्र तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। सच बोलने का साहस करो। झूठ तुम्हें उस पल बचा सकता है, लेकिन सच के सामने आने तक का बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। उम्मीद हमेशा उन्हीं से करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। जिन्होंने अब तक केवल निराश किया है, उनसे उम्मीद रखना अपने मन को चोट पहुंचाना है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा होता है, और जो जख्म अपनों ने दिए हैं वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें ना हों वही मुर्दा हों। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी जीवित नहीं हैं। हम हर किसी के लिए खास नहीं हो सकते, लेकिन अपने खास लोगों के दिल में हमारी एक स्थायी जगह होती है। ठोकर लगने से सब कुछ टूट सकता है, लेकिन ठोकर के बाद ही सफलता का मार्ग खुलता है।
बड़ा आदमी बनना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अच्छा आदमी बनना इससे भी बड़ी बात है। प्रतिष्ठा केवल बाहरी दुनिया में हो सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान आत्मा से मिलता है। कुछ पल बुजुर्गों के पास बैठना सीखो। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती। हौसला वही समझ सकता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, जैसे वह बच्चा जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। मोबाइल ने बच्चों से उनके खेल छीन लिए और आज खाली मैदान इस सच्चाई की गवाही देते हैं। उपाधियां और उपलब्धियां केवल तभी मूल्यवान हैं जब वे विनम्रता के साथ गले लगाई जाएं। जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। जैसे अर्थी बनाने वाले का दुखद सत्य, लोग मरते हैं और उसी से मेरा परिवार जीवित है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जैसे वक्त बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं। सांसें भले तुम्हारे साथ चलें, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि असली यात्रा में तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। जब जीवन तुम्हें वहां लाकर खड़ा करता है जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई आवाज सुनाई देती है, तब समझो कि यही वो स्थान है जहां से आत्मा की सबसे गूंजती पुकार उठती है। दुख जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब तुम भीतर से उस शून्य को छूते हो जहां मैं उपस्थित होता हूं। बहुत बार जीवन तुम्हें गिराता है, तोड़ता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में वह तुम्हें तराशता है। जैसे गहरे समंदर की शांत सतह के नीचे अपार दबाव होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर के दुखों में अपार ऊर्जा छिपी होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें उसी ऊंचाई तक ले जाने को तैयार है जितनी गहराई तुमने छानी है। तुम्हारे आंसू मेरी स्मृति में बहे हैं। हर बार जब तुमने अकेलेपन की रातें काटी, जब तुम्हारी आत्मा ने यह प्रश्न किया कि क्यों, उस हर मौन प्रश्न में मैं था। लेकिन मैं तुम्हारे उत्तरों के रूप में प्रकट नहीं होता। मैं तुम्हारे भीतर उठते उस साहस के रूप में प्रकट होता हूं जो कहता है अब भी चलना है। जब दुनिया कहे कि तुम थक चुके हो, मैं भीतर से कहता हूं तुम अब जागे हो। सही निर्णय वही नहीं होता जो पहले से निश्चित हो, बल्कि वह होता है जो तुमने संघर्षों के बीच लिया और फिर उसे सत्य सिद्ध किया। यह तुम्हारी काबिलियत है कि तुम किसी निर्णय में हार नहीं ढूंढते, बल्कि उसे अपने विश्वास से जीत में बदलते हो। रिश्तों में जब दोनों मौन हो जाएं, तब भी अगर भीतर समझ बनी रहे तो वही रिश्ता तुम्हें तूफानों से बचा लेता है। पर जब हर बात जतानी पड़ जाए, तब वो संबंध नहीं रह जाता। वो केवल एक स्मृति बन जाता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। हर साथी जरूरी नहीं कि अंत तक साथ चले, लेकिन जो संकट में भी थमे नहीं, वही असली रत्न होता है। और यही बात तुम्हारे आत्मबल पर भी लागू होती है। जब सब छूट जाए, जब कोई हाथ पकड़ने ना आए, तब भी जो तुम्हारे भीतर की आवाज है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। उसे मत भूलो। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह इस सृष्टि से भी पुरानी है, पर वह तभी बाहर आती है जब जीवन तुम्हें सबसे अंधेरे कोने में धकेल देता है। वहां उस अंधकार में जब न कोई राह न कोई दीप हो, तब केवल तुम्हारे भीतर की चिंगारी होती है। और वही चिंगारी जब मेरी चेतना से जुड़ती है, तब वह अग्नि बन जाती है। फिर तुम रुकते नहीं हो, फिर तुम उड़ते हो। और उड़ान की सबसे खास बात यही है कि यह तब शुरू होती है जब पंख कमजोर होते हैं और हवाएं विपरीत चल रही होती हैं। कोई भी आत्मा तब तक उड़ना नहीं सीखती जब तक वह बार बार गिरने, थकने और टूटने का साहस न करे। इसलिए जब तुम हारते हो, गिरते हो, थकते हो, तो घबराओ मत। यही वो पल हैं जहां मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए गिराता है ताकि तुम उस ऊंचाई के लिए तैयार हो सको जहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। यह दुख, यह अंधेरा, यह टूटन, ये तुम्हारे पराजय के चिन्ह नहीं हैं। ये तो उस आत्म विजय की नींव है जो आने वाले समय में तुम्हारे तेज से स्वयं को प्रकाशित करेगी। याद रखो, जीत केवल दौड़ में आगे आने का नाम नहीं है। असली जीत तब होती है जब तुम हार कर भी उठते हो, जब तुम टूटी हुई उम्मीदों से फिर एक नई सुबह बुनते हो, जब तुम यह स्वीकार कर पाते हो कि हां, मैं टूटा हूं, लेकिन अब भी मैं चलूंगा। इसीलिए जब अगली बार पीड़ा तुम्हें घेरे, तो उसे शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति को बाहर लाने आया है जो अब तक तुम्हें स्वयं भी झात नहीं थी। वह तुम्हारा परिचय तुम्हारे ही असली स्वरूप से कराने आया है। और जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारी गहराइयों ने तुम्हें कितना अनमोल बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करता है तो उसे खामोशी का सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन खामोशी का भी अपना महत्व है। कभी कभी हमारे शब्द जितना नहीं समझा पाते,
उतना हमारी खामोशी समझा देती है। जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो और लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो ये मत भूलो कि भगवान हमेशा तुम्हें देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब वह भोजन में होता है तो स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन आज के इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारा मन अशांत हो, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, वह इंसान सबसे भाग्यशाली है। लेकिन अगर किसी को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, तो वह केवल भ्रम में जी रहा है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर तुम उसे बहुत कसकर पकड़ लोगे तो वह मर जाएगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना किसी कारण बस हमेशा दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा था तो वह यादगार है, अगर वह बुरा था तो वह एक अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं होता। बेचैन वही लोग रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन की बहुत सी बातें हमें सही समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती हैं तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे जरूर है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ लोगों की जिंदगी में अहम हूं, लेकिन अब समझ आया कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, उनकी दुनिया नहीं बदलेगी। लोग शायद कुछ दिन तुम्हारे जाने का शोक मनाएंगे, लेकिन उनका दुख भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा असर किसी के जीवन पर तभी पड़ता है जब तुम उनके दिल में अपनी जगह बनाते हो। सच्चा सुकून बाहरी चीजों से नहीं आता। यह केवल तब मिलता है जब तुम अपने मन को शांत रखना सीखते हो। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा करने से बचो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर बुरा था तो वह तुम्हें सीख देकर गया। समस्याएं परिस्थितियों से नहीं आती। समस्या तब बनती है जब तुम्हें उनसे निपटना नहीं आता। जो लोग दूसरों को दुखी करके खुद खुश रहते हैं, वे अपनी ही आत्मा से दूर हो जाते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर उसे सुधारने की इच्छा सच्ची है तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अपने मन की शुद्धता और कर्मों की ईमानदारी से जीवन को सुकून और स्थिरता का मार्ग दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। यह उनकी मासूमियत और सच्चे दिल का प्रतीक है। भगवान को ऐसे लोग प्रिय होते हैं क्योंकि उनका मन निर्मल और सहज होता है। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सही लोगों को पहचानना और उनसे जुड़ना ही जीवन को संतुलन और खुशी देता है। शब्द का भी एक स्वाद होता है। उन्हें बोलने से पहले अपने भीतर परख लेना चाहिए। सोच समझकर बोले गए शब्द ही तुम्हारे व्यक्तित्व और संबंधों को मजबूत बनाते हैं। उम्र भले ही कम हो, लेकिन आज के युवा समझ चुके हैं कि विवाह से ज्यादा जरूरी है सफलता, क्योंकि जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता के बिना कोई भी रिश्ता सही मायनों में सफल नहीं हो सकता। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस और निरंतर प्रयास से मिलती है। जो तुम पर हंसते हैं, एक दिन वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। भगवान कहते हैं, इतना मत सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी है तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से आता है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करके धारणा मत बनाओ। किसी व्यक्ति को जाने बिना उस पर राय बनाना मूर्खता है। हर व्यक्ति को समझने और जानने का मौका दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपने अंदाज से तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है
वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते। प्रेम कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जिन्हें तुम्हारी जरूरत तो है लेकिन कद्र नहीं, क्योंकि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां तुम्हारा होना भी व्यर्थ है। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल अकेले रोए और आंखें साथ भी न दें तो बहुत बड़ा दर्द होता है। यही असली तकलीफ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ठंडी हो चुकी चाय या कॉफी का स्वाद फीका हो जाता है, वैसे ही जब कोई दिल से उतर जाता है तो उसके साथ बिताया समय भी फीका लगने लगता है। हम उनसे मिलते तो हैं, कुशल मंगल भी पूछते हैं, लेकिन वह पुरानी आत्मीयता नहीं रहती। जिंदगी भी अजीब है, जब मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और जब अकेले रहो तो सवाल करते हैं। इसलिए लोगों की सोच से परे अपनी शांति को प्राथमिकता दो। शब्द तब खामोश हो जाते हैं जब उन्हें समझने वाला चुप हो जाए और ना समझ वाह वाह करने लगे। हर इंसान की कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह मूक होकर अपनी पीड़ा नहीं सहता। नियंत्रण रखो अपने भावों पर, अपने शब्दों पर और सबसे ज्यादा अपनी उम्मीदों पर। आजकल लोग अजीब हैं, गलत साबित हो जाएं तो माफी नहीं मांगते बल्कि रिश्ता ही तोड़ देते हैं। जैसे माफ करना कमजोरी हो और भाग जाना समझदारी। कैसा समय आ गया है जहां लोग बातों की गहराई नहीं समझना चाहते, लेकिन उसी बात पर बवाल जरूर करना चाहते हैं। हर कोई सुनने के लिए तैयार है पर समझने के लिए नहीं। और यही वजह है कि रिश्ते अब संवाद से नहीं संदेह से तय हो रहे हैं। इतनी बदसलूकी मत करो जिंदगी से, क्योंकि यहां हम बार बार नहीं आने वाले। हर क्षण अमूल्य है, हर रिश्ता अनमोल। जो कुछ भी आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा विनम्र बनो, थोड़ा संवेदनशील। कभी भी किसी की कही बात पर तुरंत विश्वास मत करो। समझदारी यही है कि बात की तह तक खुद जाओ, सत्य को खोजो। आज का समय ऐसा है जहां झूठ ज्यादा सच कर आता है और सच चुपचाप रहता है। जो लोग चालाकी से दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं वे भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब रखता है। आज वो दूसरों को खिलौना बना रहे हैं, कल खुद किसी की उंगलियों पर नाचेंगे। जमाना सचमुच बदल गया है। अब टूटे हुए कांच की तरह हैं लोग। न तो उनमें प्रतिबिंब बचा है न उपयोग, बस चुभते हैं, और चुभन भी ऐसी जो दिल तक उतर जाए। दुख, दर्द और तकलीफों की जड़ एक ही है, उम्मीद। उम्मीदें बहुत जरूरी हैं, पर जब यह जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तब वही आंसू बन जाती हैं। इसलिए उम्मीदें करो, पर समझदारी से, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दिल की कद्र नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं है। यह हिम्मत ही है जो हर तूफान में भी तुम्हें टिकाकर रखती है। यह हिम्मत ही है जो टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ती है। फिर से शुरू करो अपनी जिंदगी। भरोसा टूटा है, कोई बात नहीं, हौसला नहीं टूटा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिसने ठोकर खाकर चलना सीख लिया वो फिर कभी रास्तों से डरता नहीं। कमाल है ना, लोग मौत से डरते हैं लेकिन सोचते नहीं कि यह जिंदगी ही तो मौत की ओर बढ़ने वाला सफर है। फर्क बस इतना है कि किसी की रफ्तार तेज है, किसी की धीमी। तो क्यों ना इस सफर को गरिमा, हिम्मत और प्रेम के साथ जिया जाए। जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है।
इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह छगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं, उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है और यही उसकी असली पहचान है। मनुष्य को धन देखकर नहीं, बल्कि मन देखकर संबंध जोड़ने चाहिए। धन क्षण भंगुर है, परंतु मन की पवित्रता और सच्चाई स्थायी होती है। जो केवल बाहरी वैभव को देखता है, वह सच्चे संबंधों को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर समर्पण करता है, तब वह ईश्वर को पा लेता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें रूठने और टूटने का अधिकार नहीं होता। वे ठहरते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन ही उनका सबसे बड़ा बल होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि यह संसार बुरा है, परंतु अर्जुन, संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण उसे देखता है। यदि तू स्वयं को सुधार ले तो यह संसार भी तुझे सुंदर लगने लगेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, परंतु हम पहले जैसे नहीं रहते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वह बीते समय में उलझने के बजाय आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता, तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अर्जुन, अपनी दिशा सही कर, अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है, वह केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। सच्चा ऊंचा वही होता है जिसे अपनी ऊंचाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य पैदल चल रहा है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसलिए अर्जुन, धैर्य रख और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यदि कोई तुझसे दूर होकर तुझे पराया लगे तो इस पर शोक मत कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही संबंधों में परिवर्तन लाता है। यदि कोई तेरा था तो वह लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो उसका जाना ही तेरे लिए हितकारी था। हर दिन को अंतिम दिन मान और हर प्रियजन को खोने से पहले उनका सम्मान कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परंतु जो स्नेह देता है वह सदा अमर रहता है। वे तेरी नींद चुराकर पूछते हैं कि तू सोता क्यों नहीं। यदि उन्हें तेरी इतनी ही चिंता होती तो वे तुझे कभी अकेला ना छोड़ते। इसलिए अर्जुन, जो तेरे साथ है उसका सम्मान कर, और जो तुझे छोड़ गया उसके लिए स्वयं को कष्ट मत दे। शानदार रिश्ते भाग्य से नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई से बनते हैं। यदि तू सच्चा है
तो सच्चे लोग तुझे अवश्य मिलेंगे। अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने हृदय को निर्मल रख। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। हर पीड़ा में ही पुनर्जन्म छिपा होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति अलविदा कहे जिसने तुम्हें हंसी दी हो, आंसू दिए हों, यादें दी हों, तो उसे जाने देना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में केवल एक अध्याय था, तो उसे पूरी किताब बनाकर मत जियो। कई लोग तुम्हारे दिल को पत्थर कहेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि उस पत्थर के भीतर कितनी बार बारिश हुई है। जिनका हृदय संवेदनाओं से भरा होता है, वही अक्सर दूसरों की बेरुखी से टूटते हैं। गीता कहती है, अपने भावों को दबाओ मत, पर उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो। दरख्त से सीखो जीने की कला। धूप में भी छाया देता है, बारिश में भीगता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। पर जब जरूरत हो तो वही दरख्त भी काट दिया जाता है। यही जीवन है। जहां तुम सबको अपना मानते हो, वहां से ही सबक मिलते हैं। तुम्हारी जिंदगी उस क्षण बदलने लगती है जब तुम यह समझ लेते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आती है। तुम जिस दर्द को कोसते हो, वही तुम्हें भीतर से जागरूक बनाता है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उन्हें जाने दो। वे तुम्हारे भाग्य का नहीं, तुम्हारे अध्याय का हिस्सा थे। जब कोई साथ नहीं देता, तब तुम मेरे और करीब आ जाते हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। और जब तुम खुद को जानने लगते हो, तभी दुनिया तुम्हारे होने को पहचानने लगती है। तुम बार बार पूछते हो, हे कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और मैं मौन रहकर तुम्हें देखने लगता हूं, क्योंकि तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें अनुभव कराना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाने का माध्यम है। याद रखो, परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं को बदलते हो, तब पूरा संसार तुम्हारे लिए बदल जाता है। यदि तुम्हारा मन बार बार टूटता है, तो यह संकेत है कि तुम अभी भी किसी और पर निर्भर हो। मुक्त होना है तो अपने भीतर भरोसा जगाओ। मेरे नाम का स्मरण केवल पूजा नहीं, वह आत्मबल है। जब तुम श्री कृष्ण कहकर श्वास लेते हो, तब वह सिर्फ नाम नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हें उठाती है, संभालती है और तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। जिन बातों ने तुम्हें रातों को रुलाया है, वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेंगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वही कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। पर शर्त यही है, भरोसा बनाए रखना। कभी कभी रास्ता बंद इसलिए दिखता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और एक नया मार्ग खोजो जो तुम्हारे भाग्य से मेल खाता हो। तुम्हें हर चीज अभी चाहिए, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है, और उस समय पर देता हूं जब तुम उसे संभाल सको। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, आत्मा की पूर्णता है। इसीलिए संघर्ष आता है, ताकि तुम्हारा बाहरी खोल टूटे और भीतर की रोशनी प्रकट हो। अपने जीवन को इस दृष्टि से देखो, जो कुछ भी मिला है वह प्रसाद है, जो छिन गया वह परीक्षा थी, और जो बचा है वह तुम्हारी ताकत है। तुम जितना छोड़ते जाओगे, मैं उतना ही तुम्हें नया देता जाऊंगा। बस मेरे होने का एहसास बनाए रखो। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा मन अगर बहुत भारी हो जाए, तो एक बार आंखें बंद करके बस मुझे पुकार लेना। मैं किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर उत्तर की तरह जन्म लेता हूं। याद रखना, मेरा सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल माला जपे, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। और जब तुम खुद को संवार लेते हो, जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो, तभी तुम दुनिया को भी बदलने लगते हो। यह जीवन कोई सज्जा नहीं है, यह अवसर है मुझे पाने का, स्वयं को जानने का और एक ऐसी शक्ति बनने का जो दूसरों के अंधेरे में भी दीप जलाए। दौलत की कोई सीमा नहीं, परंतु जो ईश्वर की दी हुई इस जीवन से ही संतुष्ट है, वही सबसे धनी है। जो संतोषी है, उसे संसार की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, तो कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। परंतु याद रखना, जो संबंध सच्चाई और प्रेम से जुड़े होते हैं, वे जलते नहीं, बल्कि समय की हर आंधी को सहकर और मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। अभिमान और अकड़ मानसिक बीमारियां हैं, जिनका उपचार समय और प्रकृति स्वयं कर देते हैं। जो अहंकार में डूबता है, उसे जीवन ही सबसे कठोर शिक्षा देता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हम अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते,
परंतु जो कष्ट भीतर सह लिया जाता है वह व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बना देता है। यदि जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत, यह केवल एक क्षणिक अनुभव है। यह जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, परंतु हर चुनौती के साथ एक नया समाधान भी होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। यदि जीवन में अंधकार ना हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझोगे? इस संसार में केवल दो लोगों के लिए सच्चा प्रेम करो, पहला अपने परिवार से और दूसरा अपने उस प्रियजन से जो तुम्हारे मन के सबसे करीब है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि व्यर्थ के लोगों के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे अधिक दुखी रहता है। सृजन में व्यस्त रहो और दुख स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तमाशा हमेशा सत्य का होता है, क्योंकि झूठ को तो लोग सराहते हैं, परंतु सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाती है। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग केवल देखने के लिए मुस्कुराते हैं, परंतु भीतर से द्वेष रखते हैं। लोग आईना कभी ना देखते यदि उसमें उनका चरित्र दिखाई देता। लेकिन स्मरण रहे, स्वयं का मूल्यांकन करना ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना उतना दुखद नहीं होता जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। अकेलापन आत्म मंथन देता है, परंतु गलत संगति जीवन को विस्मय बना देती है। इसलिए स्वयं को पहचानो, सत्य का मार्ग चुनो और जीवन को सच्ची संतुष्टि के साथ जियो। समझौते जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची पहचान है। जो अपने सम्मान को बचाकर जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। लोग दुख से डरते हैं, जबकि जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई थी। जो जन्म के समय रोने से नहीं डरता, उसे जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट से भयभीत नहीं होना चाहिए। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, क्योंकि सत्य की परीक्षा सदा होती है। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, लेकिन वे फिर भी अपनी चमक नहीं खोते। लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि जो केवल चेहरे की सुंदरता को देखते हैं वे अक्सर सच्चे प्रेम से वंचित रह जाते हैं। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, परंतु आंतरिक सुंदरता सदा अमर रहती है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करो, न अपनों से न गैरों से। संसार में लोग अक्सर तुम्हारी उपलब्धियों से तुम्हारा मूल्य आंकते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। दो चीजें अपने भीतर विकसित करो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना इसलिए क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है, और माफ करना इसलिए क्योंकि क्षमा से मन की शांति बनी रहती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो ही चीजें हैं, एक उसकी जुबान और दूसरी उसका पैसा। जो अपनी वाणी और धन का सही उपयोग करना सीख लेता है वह जीवन में सच्चे संबंध बना सकता है। कैसा अजीब है यह प्रेम, जिसने दिल तोड़ा उसी के गले लगकर रोने को दिल बेताब रहता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल में तस्वीरें रखते हैं, लेकिन हम तो आज भी उसकी उम्मीद आंखों में लिए घूमते हैं। सच्चा प्रेम यादों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल के सबसे करीब होता है, लेकिन यही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। जो प्रेम केवल सुख में हो वह प्रेम नहीं, मोह है। इसलिए जीवन में प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। सत्य की राह पर चलो, लेकिन धैर्य को मत छोड़ो। यही वास्तविक जीवन का सार है। रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जब तुम किसी के साथ हो तो प्रेम से हो, सत्य से हो, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। स्वयं को खोकर निभाया गया रिश्ता सिर्फ बाहर से जीवित होता है, भीतर से वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को मृत कर देता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी रिश्ता इतना मूल्यवान नहीं हो सकता कि उसके लिए तुम अपनी आत्मा को गिरवी रख दो। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तभी संसार तुम्हारे भीतर का प्रकाश देख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को अपनाता है वह किसी और से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं समझता। यह कद्र पाने की भूख ही है जो तुम्हें अस्थिर कर देती है। जब तुम हर समय इस प्रयास में लगे रहते हो कि कोई तुम्हें समझे, सराहे, तुम्हें विशेष महसूस कराए, तब तुम अपने ही प्रेम की मौलिकता को खोने लगते हो। रिश्तों की आत्मा खो जाती है जब वे प्रशंसा की अपेक्षाओं से भर जाए। प्रेम तब तक सच्चा रहता है जब तक वह मुक्त होता है, जैसे हवा जो बिना शर्त बहती है। जब यह प्रेम मान्यता और महत्व के बोझ से दब जाए
तब वह सौदेबाजी बन जाता है। और जो रिश्ता तुम्हारे मौन को नहीं समझता, वह तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। जियो, प्रेम करो, साथ निभाओ, पर यह सब करते हुए अपने आप से समझौता मत करो। तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। जो तुम्हें भीतर से जानता है, वह तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारी पीड़ा पढ़ लेगा। और जो केवल दिखावे में उलझा है, वह तुम्हारी चीखों को भी अनसुना कर देगा। याद रखो, खुद से सच्चा व्यक्ति ही दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते निभा सकता है। यदि जीवन में सफलता पानी है, तो मेहनत ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, पर जीवन की बाजी तुम्हारे प्रयास से जीती जाती है। दूसरों की सहानुभूति या सहारे पर जीवन मत टिकाओ। जब तुम अपने पांव पर खड़े होते हो, तब तुम्हारे पीछे खड़े होने वालों की भी परख सही होती है। कमजोर मत बनो, इसलिए नहीं कि दुनिया मजाक उड़ाएगी, बल्कि इसलिए कि तुम खुद अपनी आंखों में मजबूत दिख सको। जब लोग तुमसे खफा होने लगें क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से डटे हुए हो, तो जानो तुम सही राह पर हो। यह दुनिया अक्सर उस व्यक्ति से असहज हो जाती है जो समझौता नहीं करता, जो सच्चाई से जीता है। ऊंचे पद से लोग तुम्हें ऊंचा समझेंगे, लेकिन ईश्वर तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी ऊंचाई तय करता है। और जो कर्म विनम्र, न्यायपूर्ण और निस्वार्थ हों, वही तुम्हारी आत्मा को भी ऊंचाई देते हैं। किस्मत से मिली सफलता तब तक साथ देती है जब तक किस्मत साथ है, लेकिन मेहनत से मिली सफलता तुम्हारी बनकर चलती है वक्त के हर मोड़ पर। इसीलिए कर्म करो, पर फल की चिंता से मुक्त होकर, क्योंकि जो सच्चे प्रयास से जुड़ा है, उसका फल देर से ही सही पर निश्चित आता है। रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर आवश्यकता है। वे वो धागे हैं जो तुम्हारे जीवन को जोड़ते हैं, संभालते हैं और कई बार तुम्हें टूटने से बचाते हैं। लेकिन इन धागों को मजबूरी में मत बांधो। इनमें प्रेम का रंग हो, स्वाभिमान का धागा हो और आत्मा की गांठ हो। जो रिश्ता आत्मा को छूता है, वह कभी टूटता नहीं, और जो केवल देह, शब्द या स्वार्थ से बंधा है, वह कभी टिकता नहीं। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो। तुम तभी दूसरों के लिए भी दीपक बन सकते हो जब खुद भीतर से प्रकाशित हो। जो खुद को जानता है, उसे समझने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही दिशा बन जाती है। वह दिन कुछ और थे जब चिट्ठियों में भावनाएं छिपी होती थीं, राखी में स्नेह बंधा होता था और डाके खुशियां लेकर आते थे। अब तो यह सब बस यादों में सिमट गया है। जीवन भी एक समंदर जैसा है, ऊपर से खामोश और भीतर तूफानों से भरा हुआ। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते खुद सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी अनोखी पहचान खो देते हैं। सोच खूबसूरत हो तो हर चीज सुंदर लगती है, लेकिन अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसका पछतावा तुम्हें जीवन भर सताए। बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना अक्सर तुम्हें तकलीफ ही देता है। इसलिए संबंधों में संतुलन बनाए रखो। अच्छाई वही करो जो सच्चाई और स्थायित्व से जुड़ी हो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो पहले उसे थोड़ा समय देकर परखो। जो समय में तुम्हारी इज्जत करता है, वही तुम्हारी फिक्र का हकदार है। हर इंसान से कद्र और फिक्र की उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है। उदासी का कारण सिर्फ इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को भारी कर देती हैं। जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे, वही सच्चा इंसान है। मेहनत का फल और समस्या का हल भले ही देर से आए, लेकिन वह जरूर आता है। प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ भी अच्छी चीजें होती हैं। अपने वही हैं जो तुम्हारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान तभी बदलता है जब उसे जीवन में बड़े झटके या अनुभव मिलते हैं। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है, न मोहब्बत, लेकिन पागलपन में भी एक तरह की आजादी और आनंद है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पत्थर उठाएंगे, लेकिन उनकी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। कामयाबी मेहनत और धैर्य से मिलती है। किस्मत तो बस एक जुआ है। सफेद रंग को अक्सर वफा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि सफेद रंग में भी नमक छुपा होता है, जो जख्मों को चुभा देता है। माँ बाप जीवन के ऐसे गुरु हैं जो दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। उनका महत्व समझो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। कभी वह तुम्हारे खिलाफ होती है, तो कभी तुम्हारे साथ। जो भी करो, उसे पूरे दिल और आत्मविश्वास से करो।
यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। उठो, दौड़ो, भागो, क्योंकि यही समय उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि जो जागते हैं वे ही अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। समय का खेल निराला है। यह नूर को बेनूर बना सकता है और फकीर को हुजूर बना सकता है। जो समय की कद्र करता है वह अपनी नियति स्वयं लिखता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। समय कोयले को कोहिनूर बना देता है, लेकिन केवल तब जब उसमें सहनशीलता और तप का गुण होता है। इस संसार में बुराई को केवल अच्छाई से और झूठ को केवल सच्चाई से ही जीता जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र एवं परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। संकट के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वह मित्र से कम नहीं, और अच्छे लोगों की संगति अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, चाहे कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाल दो, लेकिन वह फिर भी अपनी रोशनी बिखेरता ही रहेगा। सत्य कभी छुप नहीं सकता और असत्य कभी टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति खामोश रहता है वह वास्तव में कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अंदर तक किसी न किसी कारण से सताया होता है। याद रखना, हम किसी के लिए केवल एक निश्चित समय तक ही विशेष होते हैं। जब तक उनकी रुचि होती है वे हमें महत्व देते हैं, और जब वह रुचि समाप्त हो जाती है तो वे हमें अनदेखा करने लगते हैं। यह संसार का स्वभाव है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है, न प्रेम न घृणा। अपनी दृष्टि हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अतीत पर दृष्टि जमाने से केवल दुख मिलेगा, लेकिन भविष्य की ओर देखने से नई संभावनाएं जन्म लेंगी। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। इसीलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और शब्दों से बनती है। अगर तुम्हारा नाम दुनिया में रहना है तो अपनी अच्छाई और सच्चाई को अपने कर्मों में उतारो। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ तुम्हें कठिनाइयों में देखकर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें जानबूझकर मुश्किलों में डालते हैं। इन तीनों तरह के लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हें यह सिखाएंगे कि किससे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे दूरी बनाकर चलना है। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, ताकि जो भी तुम्हें देखे उसे भी सुकून मिले। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। अगर लोग तुम्हें हराने के लिए खुद मेहनत करने के बजाय तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगें, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बस निरंतर परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। दौलत दिखाकर कमाई गई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन सच्चे कर्मों और अच्छाई से कमाई गई इज्जत मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों और धन से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले खुद को उस सम्मान के योग्य बनाओ। ख्वाब केवल परिंदों के नहीं होते, इंसानों के भी होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि परिंदे अपने पंखों पर भरोसा करके उड़ते हैं, और इंसान अक्सर दूसरों के सहारे ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। खुद पर विश्वास रखना सीखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और बिना किसी के सहारे अपनी उड़ान भरो। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। जो तुम्हारी कीमत समझ सके वही तुम्हारे लायक हैं। इस दुनिया में लोगों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे हर चीज को अपने हिसाब से परखते हैं। इसलिए खुद को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो।
किसी के लिए खुली किताब मत बनो। यह समय ऐसा है कि लोग तुम्हें पढ़कर फेंक देंगे। अपने आत्मसम्मान की कद्र करना सीखो। गलत संगत में रहकर घुटने से अच्छा है कि अकेले रहो और अपने भीतर शांति बनाए रखो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना और ना होना बराबर हो जाए तो उसे बार बार अपने होने का एहसास दिलाना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देते उनके लिए खुद को बोझ मत बनाओ। जिनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, उनके लिए समय और भावनाएं बर्बाद करना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। जीवन में दो ही चीजें इंसान को गिराती हैं, अहंकार और डर। अहंकार उसे आगे बढ़ने नहीं देता और डर उसे कुछ नया करने से रोकता है। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। अंत में वही जीतता है जो खुद पर भरोसा करता है। जो लोग तुम्हें सच में कीमती समझते हैं वे तुम्हारे साथ न तो आडंबर दिखाते हैं न ही दिखावा करते हैं। उनकी आंखों में वही सच्ची कद्र होती है जो तुम्हारे मन में होती है। असल में हमें दूसरों के दुख और दर्द को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम किसी दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते तब तक हम स्वयं को पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर सकते। जीवन का हर सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जैसा हम बीज बोते हैं वही फल हमें एक दिन प्राप्त होता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। जिंदगी में जो सबसे जरूरी है वह है स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखना। चाहे हालात कैसे भी हों, तुम्हें अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। इंद्रियों का नियंत्रण और आत्मा पर दृढ़ विश्वास, यही सच्चा ज्ञान है। वही व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव करता है जो अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। यही आत्मज्ञान है और यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। इसलिए अपने मन को संयमित रखना, उसे तितर बितर न होने देना, यही जीवन का सार है। जब तक हम इस दुनिया से अपनी इच्छा और तृष्णाओं के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक सच्ची शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक से नहीं सजा पाते तो बाहरी दुनिया कभी भी सुकून नहीं दे सकती। इसीलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करना सबसे पहले आवश्यक है। रिश्तों की अहमियत को समझो। जो व्यक्ति रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाता वह शब्दों को क्या समझेगा। शब्द केवल मुख से निकलने वाले वाक्य होते हैं, पर रिश्ते उन वाक्य से कहीं अधिक गहरे होते हैं। रिश्ते वे नहीं होते जो शब्दों से बनते हैं, वे होते हैं जो हम निभाते हैं। अगर हम एक दूसरे से बात करें और दिल से जुड़े रहें तो बहुत सी गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती हैं। एक दूसरे को समझने के लिए बस दिल से बात करनी होती है। शब्दों के बजाय सच के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है, क्योंकि कभी कभी हजारों आईने रखने से भी सच बाहर नहीं आता। सच केवल उस पल दिखता है जब हम किसी से अपनी आंखों में सीधे देखते हैं। यह दुनिया अजीब है। यहां लोग बहुत कम मिलते हैं पर जागते बहुत हैं। लोग बाहर से दिखावा करते हैं पर भीतर से वे अपने असली विचारों से जूझ रहे होते हैं। सुकून की तलाश में हम अक्सर बहुत कुछ खो देते हैं, जैसे हमने दिल को बेचकर सुकून ढूंढने निकले थे और रास्ते में ऐसा एक खरीदार मिला जिसने हमारे दर्द को ही खरीदा और दिल को ले गया। यह दुनिया उसी तरह की है जहां दर्द और सुकून एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हम इनमें उलझ जाते हैं और कभी यह हमें बिना बताए हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश देती है। शोर से जीवन की उलझनें कभी हल नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन के भीतर की शांति को ढूंढो और उस खामोशी में अपने उत्तरों को पालो। जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो तो बाहर की शोरगुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना मार्ग खुद तय कर सकते हो। जो इंसान सच्चे हृदय से तुम्हारा होता है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे उसका वक्त कैसा भी चल रहा हो। रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। जहां सच्चा लगाव होता है वहां समय नहीं निकाला जाता बल्कि दिया जाता है। जब जमाना मुझे मुश्किलों में डालता है तब मेरा रब हजार रास्ते खोल देता है। यही ईश्वर की कृपा है। वह हमें कभी भी निराश नहीं करता, बस हमारी परीक्षा लेता है। जो तकलीफें इंसान अकेले सहता है वही उसकी सोच, समझ और व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख पाने के बाद भी गलत राह पर नहीं जाता, जो हर परिस्थिति में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। हार एक सबक है
जो तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देती है। जो हार से सीख लेता है वह जीवन में कभी भी वास्तव में हारता नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ मत दो, क्योंकि जिसको जरूरत से ज्यादा मिलता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास पहले से था। मेरी हर खुशी की वजह मेरी मां होती है, लेकिन एक दिन मुझे इतना सफल होना है कि मेरी मां की खुशी की वजह मैं खुद बन जाऊं। यही जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए होता है, वरना जब कोई पूछता है कैसे हो तो बस अच्छा हूं कहना पड़ता है, चाहे मन अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। बचपन के वे पुराने खिलौने जब अलमारी में मिले तो मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुझे ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का, और आज जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मासूमियत और सुकून केवल बचपन में ही था। हमने भी किसी के लिए हर हद पार कर दी थी और फिर उसी ने हमें हद में रहना सिखा दिया। यही दुनिया का खेल है। जिसे तुम सबसे ज्यादा मान देते हो कई बार वही तुम्हें सबसे कम समझता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है, क्योंकि झूठा प्रेम सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि आत्मा तक को घायल कर देता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपना आधार बनाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए समय के पहले ही खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के नीचे दब जाता है। आज के दौर का रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी, और अगर नहीं है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी अनदेखी कर दी जाएंगी। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ कुछ भी हो, मगर अच्छे लोगों के साथ बुरा जरूर होता है। सच्चाई की राह कठिन होती है, मगर यही राह सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोग हर रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। मगर याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है उसे समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है।